शौहर ने मेरी माँ को 3 करोड़ की ऑफर दी और शादी की पेशकश की। 3 करोड़ का सुनकर माँ की नीयत बदल गई और वो राजी हो गई। माँ से वजह पूछती तो मुझसे नजरें ना मिला पाती और डांट कर कमरे से बाहर भेज देती। एक रात मैंने माँ को नींद की गोली खिलाई और खुद उसकी जगह जाकर लेट गई। उस रात मेरे होश उड़ गए। आज फिर मेरा शौहर मुझसे कहने लगा कि तैयार हो जाओ, तुम्हारी अम्मी के घर चलते हैं। मैं ये सुनकर मुतफक्कर हो गई थी। अभी 2 दिन पहले ही तो मैं मायके होकर आई थी। बल्कि जब से मेरी शादी हुई थी मेरा शौहर हर 2 दिन के बाद मुझे मायके लेकर जाता और मेरी वालदा उसके आगे पीछे घूमने लगती। वजह शायद ये थी कि मेरी शादी एक बहुत अमीर घराने में हुई थी। मेरा शौहर अमीर होने के साथ साथ अकेला भी था, यानी कि मेरे सर पर सास ससुर देवरों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मैं अपने घर की स्याह सफेद की खुद मालिक थी। अपने शौहर के साथ खुश भी बहुत थी, लेकिन बार बार मेरे शौहर का मेरी वालदा के घर जाने के लिए इसरार करना मुझे बुरा सा लगने लगा था। मैंने कहा कि जब से हमारी शादी हुई है आप सिर्फ मुझे मेरी वालदा के घर लेकर गए हैं, हम कहीं और घूमने फिरने जाते हैं। मैंने अपने शौहर को बड़े प्यार से कहा। वैसे भी हमारी शादी को 1 माह ही हुआ था और ऐसे वक्त में शौहर बीवी के सारे नाज नखरे उठाता है। मेरा शौहर तो था भी बहुत अमीर। वो कहने लगा तुम भी अजीब हो, लड़कियां तो मायके जाने पर बड़ी खुश होती हैं। जब भी उनसे पूछो कि कहीं बाहर जाना है तो कहती हैं ठीक है ऐसा करो मायके ले जाओ, और एक तुम हो कि मैं दिलो जान से तुम्हें तुम्हारे मायके लेके जाने के लिए कह रहा हूँ, और एक तुम हो कि नखरे दिखा रही हो। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने तो तुम्हारी वालदा से कह दिया है कि हम खाना उनके घर पर ही खाएंगे। तुम्हारी वालदा के हाथ में बहुत जायका है, और वैसे भी इस उम्र में इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी जितनी कि तुम्हारी माँ है। ये सुनकर न जाने क्यों मेरे दिल को एक धचका सा लगा। मेरी वालदा वाकई खूबसूरत थी। कम उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी और मेरे अलावा उनकी कोई दूसरी औलाद भी नहीं थी। मेरे वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं 10 साल की थी। मेरी वालदा ने दूसरी शादी नहीं की। मेरे वालिद का अपना घर था और कुछ दुकानें थी जिनके किराए से मेरी वालदा की सारी जिंदगी घर का खर्चा चलाया था। लेकिन दूसरी शादी नहीं की थी। वो मुझसे बेहद मोहब्बत करती थी। हालांकि कई रिश्ते उनके आ चुके थे, लेकिन एक बेटी के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। लेकिन उन्होंने हर बार साफ इनकार कर दिया था। कहती थी कि नहीं, मैं अपनी बेटी पर सौतेला बाप नहीं ला सकती। मैं अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करती थी। मेरे दिल में उनका बहुत एहतराम भी था। लेकिन जिस अंदाज से मेरा शौहर मेरी माँ की तारीफ करता था मुझे बुरा लगता था कि कभी मैं सोचती थी कि शायद मैं ही कुछ यूं सोच रही हूँ। हकीकत ऐसी नहीं है, लेकिन इसके बाद जो इंकशाफात मुझ पर हुए मेरा दिल दहल कर रह गया। मैं अपने शौहर के साथ जब भी अपनी माँ के घर जाती मेरी माँ मुझसे ज्यादा मेरे शौहर के आगे पीछे घूमती, उसकी पसंद के खाने बनाती थी और वो भी मेरी माँ के साथ बड़ा बेतकल्लुफ सा था। कभी सोफे में बिल्कुल बराबर जाकर बैठ जाता, उनका हाथ पकड़ लेता, कहता है आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जिस खुशी की चमक मैं अपने शौहर की आंखों में अपनी वालदा के लिए देखती थी मेरा दिल वसवसों में घिरने लगा था। एक बार तो मैंने अपने शौहर से साफ कह दिया कि मैं बार बार अपने मायके नहीं जाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ देर तो मुझे गौर से देखता रहा, उसके बाद कहने लगा ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद जो बात मैंने महसूस की मुझे बड़ी अजीब सी लगने लगी। अब वो घर में देर से आता था, कभी 11 बजे कभी 12 बजे। हालांकि उसकी फैक्ट्री 9 बजे बंद हो जाती थी। पहले वो 9:30 बजे तक घर पहुंच जाता था। मैं ये सोचती थी कि 9 से लेकर 11 बजे तक वो होता कहाँ है। अगर ये बात 1-2 दिन की होती तो मैं यही समझती कि शायद वो अपने दोस्तों में चला जाता है, लेकिन पिछले 2 माह से उसकी यही रूटीन थी। जब से मैंने अपनी वालदा के घर जाने से इनकार किया था अगले ही रोज से वो देर से आने लगा था। पहले तो सिर्फ 12 बजे आता था, लेकिन अब तो उसे रात का 1 भी बज जाता था। जब आता तो बड़ा खुश होता, चेहरे पर मुस्कान सी छाई होती, सीटी बजाते हुए घर में दाखिल होता। मैं उसके इंतजार में भूखी बैठी होती। मुझसे कहता कि तुम क्यों मेरा इंतजार करती रहती हो, खाना खा लिया करो, मेरे टाइम का कुछ पता नहीं, आज के बाद मेरे लिए भूखी मत रहना। ये कहकर कमरे में जाकर लेट कर सो जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरा कसूर क्या था। वो मुझसे इस तरह का रवैया बरत रहा था। ना वो मुझसे बातें करता था, ना मुझे कहीं घुमाने लेकर जाता था, बस अपनी ही जिंदगी में मगन था। मैं 2 माह से तो चुपचाप ये सब कुछ देख रही थी, बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन कब तक। एक रोज जब वो घर पर आया तो मैं गुस्से से बैठी थी। मैंने कहा कि तुम कहाँ जाते हो, वक्त देखा है तुमने, रात के 2 बजने वाले हैं।
मेरे चिल्लाने पर उसके चेहरे की मुस्कान संजीदगी में बदली थी। कहने लगा, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा पाबंद हूँ क्या? जब तुम कहोगी तब घर वापस आ जाऊंगा। मेरे और भी बहुत से ताल्लुकात हैं, बहुत सारे रिश्ते हैं, मुझे सबसे मिलना होता है, सबको वक्त देना होता है। मैंने तुम्हें अपना पाबंद हरगिज नहीं किया। मैंने तुमसे कहा कि जब तुम्हें भूख लगे तुम खा सकती हो, जब तुम्हारा जी चाहे तुम सो सकती हो। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ, अगर दिन में तुम अपनी किसी दोस्त से मिलने मिलाने वाले के पास जाना चाहती हो तो तुम्हें आजादी हासिल है, तुम जा सकती हो। लेकिन देखो, मुझे भी पाबंदियां पसंद नहीं है। मैंने सारी जिंदगी असादाना गुजारी है, इसीलिए अब भी ऐसे ही रहूंगा। ये कहकर उसने अपने शूज उतारे और वॉशरूम में चला गया। आरामदेह लिबास पहनकर बेड पर लेट गया, लैंप ऑफ करके सो गया। मैं तो उसकी इस तरह की बातों से सुलग कर रह गई थी। पहला शक तो मुझे ये हुआ कि शायद इसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर चल रहा होगा, तभी वो ये सब कर रहा है। मैंने सोचा कि मुझे उसका पीछा करना चाहिए, लेकिन जब मैंने अपने शौहर का पीछा किया तो मेरे होश उड़ के रह गए थे। एक बार मैंने अपने शौहर को फोन पर ये कहते सुना कि उन्हें 3 करोड़ रुपए किसी के नाम लगवाने हैं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए। इतनी बड़ी रकम वो आखिर किसको देना चाहते थे? कहने लगा कि ये काम जितना जल्दी हो जाए उतना ही बेहतर है। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा। मैंने कहा, इतनी बड़ी रकम किसको दे रहे हैं? कहने लगा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मेरा पैसा है, जहां चाहे लगाऊं, आग लगाऊं या किसी को भी दूं। मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम इतना सवाल करती ही क्यों हो। क्या मैंने तुम्हें किसी चीज की कमी होने दी है? नफी में सर हिला दिया, क्योंकि मुझे किसी चीज की कोई तंगी भी नहीं थी। वो कहने लगा, जब तुम्हें किसी चीज की कोई भी कमी और मसला नहीं है तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती? ये कहकर वो अपना लैपटॉप और मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन मेरा दिल तो ऐसा था कि बेताबी से मचलने लगा था। वो मेरा शौहर था, उसकी हर चीज पर मेरा हक था। कौन थी वो जिसे वो इतनी बड़ी रकम देने जा रहा था? क्योंकि वो कोई बिजनेस डील हरगिज नहीं थी, वो ये पैसे किसी को दे रहा था। मेरे लिए वसवसों का आना एक फितरी सी बात थी, क्योंकि ना तो मैं बहुत ज्यादा हसीन थी कि मेरा शौहर मेरे हुस्न पर सदके जाता, और ना ही मैं दौलतमंद थी कि अगर वो दूसरी शादी कर भी लेता तो मैं उसे रोक नहीं सकती थी। और मेरी शादी को 6 माह गुजर गए थे और मैं उम्मीद से भी नहीं हुई थी कि उसे इस बात का ही एहसास दिलाती कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो तो अब अपने बच्चे के बारे में सोचे। पहली तरजीह मैंने अपनी औलाद के हुसूल के लिए की। मैंने डॉक्टर से जाकर जब ये बात कही तो कुछ देर तो वो मेरी शक्ल देखती रह गई। कहने लगी, अभी आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 1 साल भी नहीं गुजरा। आपको किस बात की जल्दी है? मुझे नहीं लगता कि हमें आपकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अभी आप खुदा पर सब कुछ छोड़ दें, जब अल्लाह की मर्जी हो कि हो जाएगा। हाँ, अगर आपकी शादी को 4-5 साल गुजर चुके होते तो फिर मैं जरूर आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट करने देती। ये कहकर डॉक्टर ने तो मुझे टका सा जवाब दे दिया था। अब मेरे पास दूसरा रास्ता यही था कि अगर वो किसी लड़की के चक्कर में है तो मैं उस लड़की से जाकर खुद बात करूं। वो क्यों मेरा घर बर्बाद कर रही है? जब मेरा शौहर उसके हुस्न पर फिदा होकर 3 करोड़ जैसी रकम उसे दे सकता है तो फिर कल को तो वो मुझे छोड़ भी सकता है। मैं क्या करूंगी? मेरी माँ ने अभी तो मेरी शादी करके अपनी जिम्मेदारी उतारी है, मैं फिर से अपनी वालदा पर बोझ कैसे बन जाऊं? और सच बात यह भी है कि इन 6 महीनों में मैं जिन अय्याशियों सहूलतों की आदत पड़ चुकी है, मैं अपनी वालदा के घर एक दिन भी नहीं रह सकती थी, क्योंकि ना तो उनके घर में एसी था, ना ही इतनी सहूलत थी। मैं खाना तो खुद बनाती नहीं थी, उसके लिए भी बावर्ची था। पूरा दिन बस मेरा यही एक काम था कि मैं मुलाजमों पर हुक्म चलाती रहती थी, काम करवाती थी, किचन में खड़ी होकर ऑर्डर देती थी कि ये बना लो, आज ये पकेगा, या फिर माली के सर पर खड़ी होकर लॉन की खूबसूरती को 4 चांद लगवाती थी। बाकी का वक्त मैं अपने ऊपर खर्च कर देती। रोजाना मैं नए कपड़े पहनती, तैयार होती, सजती सवरती, कॉलर चली जाती, बालों का नया हेयर स्टाइल बनवाती, सब कुछ करती जिससे मैं अपने शौहर को अपनी तरफ मायल कर सकती थी। लेकिन वो तो मुझे ढंग से देखता तक नहीं था। घर में 2-2 गाड़ियां मौजूद थी। जैसे ही मेरा शौहर ऑफिस गया तो कुछ देर बाद मैंने भी ड्राइवर से कहा कि जल्दी से गाड़ी बाहर निकाला। उसने गाड़ी बाहर निकाली और मैं फटाफट से गाड़ी में बैठ गई। मैं शौहर की गाड़ी अभी गली के नुक्कड़ पर ही थी कि मैंने फटाफट से कहा कि अपने साहब की गाड़ी का पीछा करो। ये बात सुनकर ड्राइवर ने पीछे मुड़कर देखा। कहने लगा, बेगम साहबा, आप क्या कह रही हैं? मैंने 5,000 का नोट पर्स से निकाला, उसकी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा, अपना मुंह बंद रखना और जो कह रही हूँ वो करो। ड्राइवर ने 5,000 का नोट खामोशी से मेरे हाथ से लिया और कुछ फासला रखकर मेरे शौहर की गाड़ी का पीछा करने लगा।
पहले तो वो फैक्ट्री गया और मैं उसके पास ही बाजारों में फिरती रही। 9 बजे तक मैंने वहीं बाजारों में धक्के खाए, बेफजूल ही चीजें खरीदती रही। 9 बजे मैं फिर अपने शौहर के ऑफिस से जरा फासले पर खड़ी थी, जहां मैं उसे नजर ना आ सकूं। 9 बजे फैक्ट्री बंद हुई तो मेरा शौहर वहां से बाहर निकला और मैंने ड्राइवर से पीछा करने के लिए कहा। जैसे जैसे मेरे शौहर की गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब जा रही थी, मेरा दिल यूं उठा कि किसी ने मुट्ठी में लेकर दबोचा हो, क्योंकि जहां मेरा शौहर जा रहा था वो जगह मेरे लिए अनजान न थी। मेरा दिल धड़कना भूल गया था जब मेरे शौहर की गाड़ी मेरी वालिदा के घर के सामने खड़ी हुई थी। उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही मेरी वालिदा ने दरवाजा खोला, अपनी माँ का हुलिया देखकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। वो शोफ रंग का लिबास पहने हुए थे। बड़े मुस्कुराकर उन्होंने मेरे शौहर को अंदर आने के लिए कहा था, जैसे कि मेरे शौहर से बेतकल्लुफ हो। वो अंदर चला गया और मेरा ये हाल था कि मेरा दिमाग चकराने लगा था। लगता था कि आसमान मेरे सर पर गिर गया हो। मैं गुमसुम पत्थर की मानंद देख रही थी। जब ड्राइवर के पुकारने पर मैं चौंकी। कहने लगा, बीबी जी, आप साहब जी की तशवीश क्यों कर रही हैं? वो तो रोजाना आप ही की वालिदा के घर जाते हैं और वहीं वक्त गुजारते हैं। जाहिर है जैसे वो आपकी माँ है, उनकी भी माँ है। आप खामखा ही साहब जी पर शक कर रही हैं। अब मैं उसे क्या कहती कि ऐसा भी मेरे शौहर का मेरी माँ से क्या ताल्लुक कि वो रात के 2-2 बजे तक मेरी माँ के पास बैठा रहता है, और जबकि मैं अपने घर पर होती हूँ। मैं गाड़ी से नीचे उतरी। अपनी वालिदा की मेन गेट की चाबी मेरे पास मौजूद थी, क्योंकि पहले जब भी मैं अपनी वालिदा के घर जाती थी तो ऐसे ही दरवाजा खोलकर चली जाती थी। लेकिन पिछले 6 माह से तो मैं गई ही नहीं थी। मैंने उसी से दरवाजा खोला। मैं मजीद अपना शक दूर करना चाहती थी। मैं धीरे से दरवाजा खोला। सामने का सहन बिल्कुल खाली था। कमरे से हंसने और बातें करने की आवाजें आई। मैंने आहिस्ता से दरवाजा बंद किया और दबे पांव अपनी वालिदा के कमरे की जानिब कदम बढ़ा दिया। जैसे मैं अपनी वालिदा के कमरे तक पहुंची, कमरा बंद था। बातों की आवाजें बाहर तक आ रही थी। मेरा शौहर मेरी वालिदा से कह रहा था कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, आप मुझे इनकार नहीं करेंगे, ये 3 करोड़ आपको लेने ही पड़ेंगे। जो मेरा और आपका रिश्ता है, आपका हक बनता है कि आप ये ले लें। ये सुनकर तो मेरे पांव के नीचे से जमीन ही निकल रही थी। मैंने अपनी वालिदा का दरवाजा धीरे से खोला तो मेरा शौहर मेरी वालिदा की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। मेरा सब जैसे जवाब दे चुका था। मैंने फौरन से दरवाजा खोला तो वो दोनों ही चौंक गए। उनको मेरी आमद की तवक्को हरगिज न थी, इसीलिए फौरन से उठकर खड़े हो गए। मेरी वालिदा की चेहरे की रंगत उड़ गई थी और मेरा शौहर भी बदहवास हुआ था। मेरी वालिदा पूरी तरह से बौखलाई थी। कहने लगी, तुम यहाँ पर? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा, मुझे शर्म आती है कि आपको माँ कहते हुए भी आपने तो मेरे ही घर को बर्बाद करने के लिए सारे हथकंडे आजमा लिए। आपको शर्म नहीं आई? आपने मेरे शौहर को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। ये कहकर मैं खामोश हो गई थी। मेरे पास जैसे लफ्ज खत्म हो चुके थे। लेकिन मेरा ये कहना था कि मेरे शौहर ने आगे बढ़कर खींच के मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगा, खबरदार जो तुम्हें कोई भी ऐसा लफ्ज मुंह से निकाला जो मेरे और उनके रिश्ते पर गंदी गाली की तरह हो। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आई इसे गंदा इल्जाम लगाते हुए, और मेरे कहने से तुम्हें वो लफ्ज गाली लगेंगे? वो कहने लगा, ये मेरी सगी माँ है। ये सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गई कि अगर मेरी माँ उसकी सगी माँ थी तो फिर मैं क्या थी? मेरी वालिदा रोने लगी। कहने लगी, तुम्हारे वालिद से मेरी दूसरी शादी हुई थी तो मेरी सगी बेटी नहीं, लेकिन तुम उस वक्त बहुत छोटी थी, सिर्फ 2 माह की। इसीलिए तुम्हें मैंने कभी ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ। असल में सबसे पहले मेरी शादी हम्माद के वालिद से हुई थी। हम्माद 10 साल का था जब उसके वालिद ने मुझे तलाक दे दी। फिर मेरी शादी तुम्हारे वालिद से हो गई। उस वक्त तुम सिर्फ 2 माह की थी। मैंने तुम्हें बेटी समझकर पाला, लेकिन शादी के कुछ अरसे के बाद ही तुम्हारे वालिद की भी डेथ हो गई। मेरा दिल तुम्हारी तरफ इस कदर मायल हो चुका था कि मैंने तुम्हें माँ बनकर ही पाला। मेरी मोहब्बत में खुलूस में कोई कमी नहीं थी। जब तुम्हारे लिए हम्माद का रिश्ता आया तो मैं देखकर ही पहचान गई थी। फिर हम्माद भी मुझे जानता था। मेरी तस्वीरें उसके पास मौजूद थी। उसने तुमसे शादी मेरी ही वजह से की थी, ताकि वो मेरे पास आ सके, मुझसे मिल सके, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि तुम कभी भी मेरी बेटी को ये नहीं बताओगे कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। तुम्हारे वालिद ने ये घर और दुकानें सब तुम्हारे नाम पर कर रखी हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये सब मैं तुम्हें वापस लौटा दूँ, क्योंकि ये तुम्हारी अमानत है। इसीलिए हम्माद अपनी जायदाद से मुझे 3 करोड़ देना चाहता था, लेकिन मैं इन पैसों का क्या करूंगी? मैं इसे कब से इनकार कर रही हूँ, लेकिन ये मानता ही नहीं। ये कहने के बाद उन्होंने मुझे दराज से मेरी वालिद के तमाम जायदाद के कागज पकड़ा दिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे हैरत हो रही थी कि वो मेरी सगी माँ नहीं थी,
लेकिन उसने कभी मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वो मेरी सौतेली माँ है। हमाद अपनी वालदा की मोहब्बत की खातिर यहाँ आया था। मुझे अपनी सोच पर बहुत अफसोस हो रहा था। हर बार सच वो नहीं होता जो हम सोच लेते हैं।